नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से वॉशिंग मशीन का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का कनेक्शन करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर क्या-क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है वो होता है मोटर। अब जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है इसके अंदर में 2 मोटर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से पहला मोटर होता है हमारा वॉश मोटर और दूसरा मोटर होता है स्पिन मोटर। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा वॉश मोटर होता है ये हमारे कपड़े को धुलने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारे कपड़े सुखाए जाते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर में वो इस स्पिन मोटर के द्वारा होता है, यानी कि जो हमारा कपड़े सुखाने वाली ड्रम होती है उस ड्रम को घुमाने के लिए ये स्पिन मोटर को लगाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब जो हमारा कपड़े धुलने वाली ड्रम होती है वो ड्रम दो डायरेक्शन में काम करता है, एक तो क्लॉकवाइज में और फिर एंटी क्लॉकवाइज में। दोस्तों, आपने नोटिस भी किए होंगे जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर जब कपड़े धुलता है तो वो दो डायरेक्शन में घूमता है। एक बार क्लॉकवाइज में घूमता है, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। ठीक है। अब ये जो हमारा मोटर है इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए एक टाइमर का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा टाइमर होता है इसको हम बोलते हैं वॉश टाइमर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो हमारा वॉश टाइमर है इस टाइमर में आप दो सेलेक्टर स्विच देख सकते हैं, एक ये वाली और दूसरा ये वाली। अब यहाँ पे दो सिलेक्टर स्विच इसलिए दिया गया है, यदि आपको टाइमर के द्वारा इसको घुमाना नहीं है, आपको मैनुअली घुमाना है, तो आप इस सिलेक्टर स्विच का उपयोग करके इसको मैनुअली घुमा सकते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में घुमा सकते हैं या फिर दूसरे डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये हमारा टाइमर का सिलेक्टर स्विच होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, टाइमर को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि टाइम को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। दोस्तों, किसी किसी वॉशिंग मशीन में आपको केवल एक सिलेक्टर स्विच मिलेगा जो कि टाइमर के लिए रहेगा। ठीक है। वहां पे आपको मैनुअली एक डायरेक्शन में घुमाने के लिए ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है। और जो हमारा टाइमर होता है इसमें जो वायर निकले होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के आते हैं। किसी किसी वॉश टाइमर में आपको 3 वायर मिल जाएगा, किसी में 4 वायर, किसी में 6 वायर, किसी में 7 वायर। ठीक है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है दोस्तों। यदि आपको 7 वायर दिया जाता है तो वहां पे 3 वायर रहते हैं इस सिलेक्टर स्विच के। यहाँ पे मैं जो आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा वो केवल 4 वायर के द्वारा कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जो हमारा स्पिन मोटर होता है इसको भी घुमाने के लिए एक टाइमर का उपयोग किया जाता है। अब ये जो हमारा टाइमर होता है इसको हम कहते हैं स्पिन टाइमर। अब जितना टाइम हम स्पिन टाइमर में सेट करते हैं उतने ही टाइम हमारा जो मोटर है यानी कि स्पिन मोटर है वो रोटेट करता है। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो हमारे मोटर है ये सिंगल फेज वाले मोटर है और सिंगल फेज मोटर को घुमाने के लिए आपको कैपेसिटर का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक कैपेसिटर का उपयोग करेंगे। अब ये जो आपका कैपेसिटर ये स्पेशल टाइप का कैपेसिटर है, यानी कि इसमें 4 वायर आपको मिल जाएंगे। अब ये चारों वायर हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे उसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसमें आपको मिल जाएगा दो कैपेसिटर, यानी कि इसी कैपेसिटर के अंदर में दो कैपेसिटर होगा, एक तो 15 माइक्रोफैराड का और दूसरा 6 माइक्रोफैराड का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आर लिखा है, आर इक्वल टू 15 माइक्रोफैराड और बी इक्वल टू 6 माइक्रोफैराड, यानी कि जो हमारा रेड वायर है वो 15 माइक्रोफैराड का है और जो ब्लैक वाली वायर है वो 6 माइक्रोफैराड का है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपका कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा है उसको हमें वॉश मोटर के लिए इस्तेमाल करना है और जिस कैपेसिटर का वैल्यू कम है उसको हम स्पिन मोटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा है उसको हमें वॉश मोटर में इस्तेमाल करना है और जिसका कम है उसको हमें स्पिन मोटर में कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में दोस्तों देखिएगा, जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है उसमें आपने नोटिस किए होंगे, जो हमारा वॉशिंग मशीन का गेट होता है उसको खोलने के बाद हमारा जो स्पिन मोटर होता है यानी कि कपड़े सुखाने वाले ड्रम होता है वो रुक जाता है। ये रुकने का काम यहाँ पे एक डोर स्विच के द्वारा होता है, यानी कि एक इंटरलॉकिंग लगा होता है डोर में। यदि आपका डोर बंद है तभी आपका स्पिन मोटर काम करेगा, यदि हमारा डोर बंद नहीं है तो उस कंडीशन में आपका स्पिन मोटर काम नहीं करेगा। अब इसके बारे में दोस्तों देखिए, जो हमारा वॉशिंग मशीन होता है उसके कपड़े धुलने के बाद में एक बीप करके आवाज आता है। अब वो जो आवाज आता है वो इस बजर के द्वारा आता है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको एक प्लग तो भी मिल जाएगा जिसके द्वारा हम इस सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को पावर सप्लाई देते हैं। अब ये जो हमारे कंपोनेंट है इनको हम किस प्रकार से वॉशिंग मशीन के अंदर कनेक्ट करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करेंगे उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों, यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हम वॉशिंग मशीन का कनेक्शन करते हैं तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट का वेट मैं हमेशा करता हूं, प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों,
सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो मोटर है इसको कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कर देते हैं। इसका कनेक्शन करने से पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारा मोटर होता है इसके अंदर से आपको 3 वायर मिल जाएँगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 3 वायर है। अब इन तीनों वायर में से आपको एक रनिंग वायर, एक स्टार्टिंग वायर और एक कॉमन वायर मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको यहाँ पे नहीं मालूम कि कौन-सा वायर हमारा रनिंग है, कौन-सा स्टार्टिंग है और कौन-सा कॉमन वायर है, तो उसके लिए आप मल्टीमीटर का उपयोग करके इसको पता कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये भी नहीं मालूम कि हम किस प्रकार से मल्टीमीटर के द्वारा ये चेक करेंगे कि कौन सा हमारा रनिंग वाइंडिंग है, कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा कॉमन वाइंडिंग है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि आप किस प्रकार से पता करोगे कि कौन सा रनिंग वाइंडिंग है, कौन सा स्टार्टिंग वाइंडिंग है और कौन सा कॉमन वाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद में मैंने उसका कनेक्शन करके भी दिखा दिया हूँ, ठीक है। उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा रेड वायर है ये हमारा रनिंग के लिए हो गया और येलो वायर हमारा स्टार्टिंग के लिए हो गया और जो हमारा ब्लैक वायर है ये हमारा कॉमन वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो कम वैल्यू वाली वायर थी यानी कि कम कैपेसिटेंस वाली जो कैपेसिटर है उसको हमें क्या करना है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट कर देना है। यानी कि हम क्या करेंगे कैपेसिटर के एक तार से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले आकर रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा वायर है उसमें से भी एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको भी ले जाके हमारा जो येलो वायर है यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है कि कैपेसिटर जो है उसको रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों के साथ में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा रेड वायर एक कैपेसिटर के लिए हो गया और ब्लू वायर एक कैपेसिटर के लिए हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा कम कैपेसिटेंस वाली कैपेसिटर था उसको हमने स्पिन मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो ब्लू वायर है ये ज़्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग है उसको इन दोनों कैपेसिटर के वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर है उसको हमने कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कर दिए। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा प्लग टॉप है, प्लग टॉप के जो दाहिना वाला पिन होता है इस पिन से हमें फेज सप्लाई मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले आके हमारा जो स्पिन टाइमर है उसके एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में ये जो हमारा स्पिन टाइमर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले आके हमारा जो डोर स्विच होता है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों ये जो हमारा डोर स्विच है इसमें आपको 3 टर्मिनल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको केवल 2 टर्मिनल का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे आप कैसे पता करोगे कि आपको कौन सा टर्मिनल का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा और यहाँ पे आप चेक करिएगा कि कौन सा एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। आपको एक कॉमन टर्मिनल मिलेगा, एक एनसी और एक एनओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है। तो उसको पता करने के लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीमीटर के द्वारा कंडक्टिविटी टेस्ट कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो हमारा पहला और तीसरा टर्मिनल है ये हमारा एनो कॉन्टैक्ट है। तो हमने एक टर्मिनल पे इनपुट पावर सप्लाई दे दिए। अब दूसरे टर्मिनल से यानी कि ये तीसरा नंबर टर्मिनल से हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको लेके हमारा जो स्पिन मोटर है इसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों जब आप मोटर को स्टार्ट करोगे और उस समय आप नोटिस करते हो कि आपका जो स्पिन मोटर है वो उल्टा डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये जो वायर हमने रनिंग में कनेक्ट किए थे इसको निकाल के स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दीजिएगा। तो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हमारा जो वॉच टाइमर है इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा वॉच टाइमर है इसका कनेक्शन करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो 4 वायर है इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो आपको 4 वायर मिल जाएंगे इसमें से एक वायर तो आपको इनपुट पावर सप्लाई देना है, यानी कि एक वायर को हम इनपुट पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो एक वायर होगा उसको हम इस मोटर के रनिंग में देंगे और दूसरे वायर को स्टार्टिंग में दे देंगे, ठीक है। यानी कि एक वायर को हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दिया और 2 वायर को हमने मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एक और वायर मिलेगा आपको, ये जो वायर होगा वो हमारे बजर के लिए होगा। तो यहाँ पे जो हमारा वॉच टाइमर है इसको कनेक्ट करते करते मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा वॉच टाइमर है इसको इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा स्पिन टाइमर है इसके इनपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से हम एक वायर को लूप करके ले जाएंगे और जो हमारा वॉच टाइमर है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। हमने मान लिया कि ये जो हमारा ब्राउन वायर है ये हमारा इनपुट पावर सप्लाई के लिए हो गया, ठीक है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा वॉच मोटर है वो 2 डायरेक्शन में काम करता है। अब इसको दोनों डायरेक्शन में घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा टाइमर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वॉच टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने वॉच टाइमर को इनपुट पावर सप्लाई दे दिए। अब जैसे ही हम टाइमर में टाइम सेट करते हैं
तो क्या होता है कि इसका जो कॉन्टेक्ट है वो चेंज होते रहेगा, बीच बीच में चेंज होते रहेगा। एक बार आउटपुट पावर सप्लाई ब्लैक वायर में देगा, एक बार येलो वायर में देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि ये जो ब्लैक वायर है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करिए और इसको ले जाके स्टार्टिंग वाले के साथ कनेक्शन कर दीजिए। उसके बाद में ये जो येलो वायर है इसको भी हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करके इसको ले जाके स्टार्टिंग वाले वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा जो टाइमर है यदि ये वर्क करता है तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए एक बार इसमें आएगा, यानी कि एक बार एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमेगा, फिर कुछ समय बाद पावर सप्लाई यहाँ से कट के येलो वाले वायर में आने लगेगा। तो जब हमारे पावर सप्लाई येलो वाले वायर में आएगा तो हमारा जो वाश मोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, यानी कि कुछ समय हमारा एंटी क्लॉक में घूमेगा और कुछ समय क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये जो हमारा टाइमर है उसका टाइम कंप्लीट होने के बाद क्या करता है, जो पावर सप्लाई है उसको यहाँ से निकाल कर डायरेक्टली रेड वाले वायर में दे देगा, यानी कि आउटपुट टर्मिनल पे दे देता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायर है इसको ले जाके हमारे जो बजर है उसको फेज सप्लाई दे देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे जो कलर कोडिंग है उस कलर कोडिंग के हिसाब से ना जाइएगा, आप इसको मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही कनेक्शन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको केवल एक्सप्लेनेशन करने के लिए कलर कोड बता दिया हूँ। आप कभी भी कलर कोडिंग पे भरोसा ना करिएगा, खुद चेक करके कनेक्शन करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा फेस सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है कि जो हमारा बजर और मोटर है इनको न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्लग टॉप है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाली पिन होता है, यानी कि ये वाली पिन, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो बजर है इसका जो दूसरा टर्मिनल है इस पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारे बजर को फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा स्पिन मोटर है इसका जो कॉमन टर्मिनल होता है इसमें हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लूप करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्पिन मोटर है इसके कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, हमारा जो स्पिन मोटर है इसको फेस सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा और न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा वाश मोटर है इसको भी हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होता है। तो इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन टर्मिनल है इसमें हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारे मोटर हैं इन दोनों मोटर को अर्थिंग के द्वारा भी कनेक्ट करना होता है। तो अर्थिंग के द्वारा कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मोटा वाले पिन है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और जो हमारा वाश मोटर है इसके बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम अर्थिंग का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि बाय चांस इस मोटर के बॉडी में करंट आता है तो वो क्या होगा, इस अर्थिंग के द्वारा ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगाने से बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा स्पिन मोटर है इसको भी अर्थ के द्वारा कनेक्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को लूप करके इस मोटर के बॉडी में कहीं भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा वॉशिंग मशीन था उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से वॉशिंग मशीन का कनेक्शन करोगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।